रब ने बना दी जोड़ी। राजेश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। राजेश का परिवार एक गांव के नज़दीक एक छोटे से कस्बे में रहता था। राजेश का मकान भी छोटा ही था। राजेश के पिता सरकारी मुलाजिम थे और उनकी तनख्वाह भी ठीक ही थी, जिससे परिवार का खर्चा भी ठीक ठाक चल रहा था। जब राजेश का जन्म हुआ तो अपने पुत्र को पाकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। इकलौता पुत्र होने के कारण उसका पालन पोषण बड़े प्यार से हुआ। कस्बे में ही राजेश की हम उम्र के कुछ बच्चे राजेश के दोस्त बन गए थे, शीलू, पारस और लखन। अब सभी बच्चों के पढ़ने की उम्र होने के कारण उनको पास ही विद्यालय में दाखिला दिला दिया गया। राजेश के कोई और भाई बहन नहीं होने के कारण सभी बच्चे विद्यालय से आकर राजेश के घर पर ही खेलते थे। शाम के समय घर के पास ही जो दो आम के वृक्ष उगे हुए थे, उन पर वे चढ़ जाते और आम का सीजन होने से आम तोड़कर अपने अपने घर ले जाते। उन सबको खेलते हुए देखकर राजेश की माँ बहुत खुश होती थी कि चलो कोई तो राजेश के साथ खेलने वाला है। समय बीत रहा था। राजेश, लखन और पारस 10 वर्ष के हो गए और शीलू 9 वर्ष की हो गई। लखन और पारस किसान के पुत्र होने के कारण उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। अब वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लग गए। कुछ समय बाद शीलू का परिवार कस्बा छोड़कर शहर में जा बसा। अब राजेश अकेला रह गया। दोस्तों के बिना उसका मन भी नहीं लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन ही कहीं गुम हो गया हो, क्योंकि वह शीलू को मन ही मन पसंद करने लगा था। बड़े उदासी भरे दिन थे। दोस्तों के बिना उसको उदास देखकर उसके माता पिता को दुख होता था, परंतु उसके पिता चाहते थे कि राजेश पढ़ लिख कर कोई बड़ा व्यक्ति बने। 7 वर्ष बाद जब राजेश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह कॉलेज के लिए शहर आ गया। 18 वर्षीय राजेश का कॉलेज में एडमिशन हो गया। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ राजेश हैंडसम भी था। इस कारण कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां उसके मित्र भी बन गए। वे सभी एक ग्रुप में रहकर साथ साथ में पढ़ाई करते थे। उनमें से मनोरमा नाम की एक लड़की जो राजेश को पसंद करने लगी। राजेश को उसका चेहरा शीलू की तरह लगता, परंतु वह तो मनोरमा है। कुछ समय बाद उसको भी लगा कि वह भी मनोरमा को पसंद करने लगा। ना तो मनोरमा उसको बोल पाई, ना ही राजेश मनोरमा को बोल पाया कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। कॉलेज के 5 वर्ष पूर्ण होने पर राजेश पुनः अपने माता पिता के पास आ गया। राजेश के पिता भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब राजेश ने भी नौकरी के लिए कई कंपनियों में आवेदन कर रखा था। एक दिन राजेश को एक कंपनी का कॉल लेटर मिला। राजेश को बहुत खुशी हुई। उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। अगले दिन ही राजेश जिस शहर में कंपनी थी वहाँ के लिए रवाना हो गया। शहर में एक होटल में रुका और दूसरे दिन सुबह वह अपना इंटरव्यू देने के लिए होटल के बाहर आया तो एक बूढ़ी माँ जो गरीब दिख रही थी, मैले से कपड़े और पाँव में फट्टे से चप्पल थे। उसने कहा, बाबूजी कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राजेश ने अपने पर्स में से 50 रुपये का नोट उसके हाथ में थमा दिया। उस बूढ़ी माँ ने राजेश को आशीर्वाद दिया, जा बेटा, तुझे जीवन की सभी खुशियाँ मिले। राजेश जब उस कंपनी में पहुंचा तो देखा यह कंपनी तो बहुत बड़ी है। मन में घबराहट भी हो रही थी। उसके जीवन का पहला यह इंटरव्यू था। सोच रहा था, पता नहीं कैसे होगा इंटरव्यू, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। इसी सोच में बैठा कि एक आवाज़
ने उसका ध्यान तोड़ा। राजेश ने देखा कि एक व्यक्ति जो कंपनी का चपरासी जैसा था, उसने कहा, मैडम ने आपको अंदर ऑफिस में बुलाया है। अब राजेश की घबराहट और बढ़ गई। वह ऑफिस में पहुंचा और बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक कुर्सी जो उल्टी घूमी हुई थी, वहां से आवाज आई, प्लीज कम। और कुर्सी घूमकर जब सीधी हुई तो राजेश एकदम अचंभित रह गया और देखा यह तो मनोरमा है। मनोरमा ने कहा, राजेश बैठिए। मनोरमा को देखकर राजेश की घबराहट अब थोड़ी कम हुई और बोला, मनोरमा आप यहाँ पर? मनोरमा ने कहा, कॉलेज पूरी होने के बाद मैंने इस कंपनी में आवेदन किया और मेरी यहाँ पर HR पोस्ट पर जॉब लग गई। जब कोई भी इस कंपनी में आवेदन करता है तो मैं ही उनका इंटरव्यू लेती हूँ। जब तुम्हारा आवेदन मुझे मिला तो मैंने तुम्हारी फ़ोटो और कॉलेज के डॉक्यूमेंट देखकर तुम्हें पहचान लिया और एक कॉल लेटर भिजवा दिया तुम्हारे यहाँ। मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ जॉब के लिए ज़रूर आओगे। जब तुम ऑफिस के बाहर बैठे थे तो मैंने कैमरे में देखा कि तुम आ गए, इसलिए तुमको सरप्राइज़ देने के लिए मैं कुर्सी को घुमाकर बैठी रही। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? राजेश बोला, मेरा यह जॉब के लिए पहला इंटरव्यू है, इसलिए घबराहट सी हो रही थी, लेकिन जब मैंने आपको देखा कि कॉलेज की मेरी एक मित्र यहाँ पर हैं तो थोड़ा मन को सुकून मिला और घबराहट भी कम हुई। मनोरमा ने राजेश का इंटरव्यू लेकर उसे जॉब दे दी। राजेश को बहुत खुशी हो रही थी। राजेश ने मनोरमा को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे जॉब देकर मेरे ऊपर एहसान किया है। तो मनोरमा बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आया। राजेश, अब आप कल से ऑफिस ज्वाइन कीजिए। जो भी काम होगा आपको समझा दिया जाएगा। और हाँ, एक और बात, रहने के लिए मेरे घर के पास एक घर खाली है, तो वह मैं आपको किराए पर दिलवा दूंगी। फिर ऑफिस में चाय आई। चाय पीकर राजेश मनोरमा से विदा लेकर होटल आ गया। फिर उसने अपने माता पिता को फ़ोन करके अपने जॉब लगने की सूचना दी। माता पिता बहुत खुश हुए और राजेश को आशीर्वाद दिया। राजेश ने बताया कि यह वही मनोरमा है जो मेरे साथ कॉलेज में थी। उसी ने मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू लिया। इसकी कंपनी में HR की पोस्ट है और मेरी सीनियर हैं। उसने यह भी कहा कि रहने के लिए उसके घर के पास एक मकान खाली है, तो वह किराए पर मुझे दिला देगी। तो पिता ने कहा, बेटा, यह तो ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। राजेश बोला, मकान मिल जाने पर मैं आप दोनों को वहीं पर बुला लूँगा। अब राजेश रोजाना ऑफिस जाने लगा और मनोरमा के घर के पास ही उसे किराए पर घर मिल गया। कभी कभी ऑफिस लंच के समय वे दोनों ऑफिस के कैंटीन में एक साथ चाय पी लेते और अपने कॉलेज की कुछ बातें भी कर लेते। इस प्रकार दोनों का साथ उनको अच्छा लगने लगा। एक दिन मनोरमा के घर पर कोई कार्यक्रम था, तो उसने राजेश को भी इनवाइट किया। शाम के समय राजेश मनोरमा के घर पहुंचा और देखा बहुत ही सुंदर था मनोरमा का घर। घर में वह उस समय अकेली थी। उसके माता पिता कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए हुए थे। राजेश ने कहा, अंकल आंटी नहीं हैं? मनोरमा बोली,
बस अभी आते ही होंगे। उसने राजेश को बैठाया और चाय का पूछा, पर राजेश ने कहा, अभी नहीं। मनोरमा का घर बहुत शानदार था। यह देखकर राजेश की नज़रें घर में सजी हुई वस्तुओं पर गई और बोला, आपका घर तो बहुत सुंदर है। इतना कहते ही उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। वह फ़ोटो उसको जानी पहचानी सी लग रही थी, तो पूछा, यह फ़ोटो किसकी है? मनोरमा बोली, यह फ़ोटो मेरी बचपन की है। यह सुनकर राजेश का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ। यह देखकर मनोरमा बोली, क्या बात है राजेश, इस फोटो को देखकर इतना खुश क्यों हुए? बचपन की फोटो तो ऐसी ही होती हैं। राजेश बोला, मनोरमा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा बचपन का साथी मिल गया जिसका नाम शीलू है। मनोरमा यह सुनकर चौंक गई। बोली, राजेश, आपको मेरा बचपन का नाम कैसे पता है? राजेश बोला, जब आप कॉलेज में मिली तो मुझे शीलू का चेहरा ही दिख रहा था, परंतु मैं बोल नहीं पाया। अब आपकी फ़ोटो देखी तो सब समझ में आ गया। अब सोचो मैं कौन हूँ? मनोरमा ने सोचा कि बचपन में तो मेरे गांव के पास कस्बे में कुछ बच्चों के साथ मित्रता थी। फिर एकदम उसे राजेश का नाम याद आया और सामने जो खड़ा था वह भी तो राजेश ही है। अब उसको समझ में आ गया, यह वही राजेश है, मेरे बचपन का साथी। अब उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत राजेश के गले लग गई और बोली, राजेश, मुझे सब याद आ गया। जब हम वहाँ से आए तब मेरा भी मन नहीं लग रहा था अपने दोस्तों के बिना। राजेश बोला, मैं भी अपने दोस्तों के बिना उदास हो गया। समय बिल्कुल नहीं करता था किसके साथ खेलें, बस फिर पढ़ाई में ध्यान रखता रहा। यह दोनों बातें कर रहे थे कि घर की डोर बेल बजी। मनोरमा ने दरवाज़ा खोला। उसके माता पिता बाजार से लौट आए। मनोरमा ने राजेश का परिचय कराया और कहा, मम्मी पापा, आप बताओ यह कौन है? तो वो बोले, बेटा, हम कैसे पहचानेंगे बिना परिचय कराए हुए? परंतु राजेश ने अंकल आंटी को पहचान लिया। फिर मनोरमा ने सारी बात बताई तो वह राजेश को देखकर बहुत खुश हुए और उसके माता पिता के बारे में भी पूछा। राजेश ने कहा वह ठीक है और कुछ दिनों बाद वे यहाँ पर आ रहे हैं। कार्यक्रम के बाद राजेश अपने घर लौट आया, परंतु अब उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि अब उसको पुरानी मित्र जो एक नई मित्र बनकर मिल गई। अब वे एक दूसरे को देखे बिना भी नहीं रह सकते थे। ऑफिस में भी समय साथ साथ ही करता था। कुछ दिनों बाद राजेश के माता पिता राजेश के पास आ गए तो मनोरमा के माता पिता को पता चला। उन्होंने राजेश को बोला, बेटा, हमारे यहाँ पर अपने माता पिता को लेकर आना। राजेश ने अपने माता पिता को कहा, आज हम शाम को मनोरमा के यहाँ चलेंगे। उसके पिताजी ने हमें बुलाया है। जब वे मनोरमा के घर पहुँचे तो मनोरमा के माता पिता बहुत खुश हुए क्योंकि कई वर्षों बाद वे लोग एक दूसरे से मिले। उन्हें बड़े आदर से अपने ड्राइंग रूम में बैठाकर वे अपने कस्बे की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। मनोरमा के पिता ने राजेश के पिता को कहा कि भाई साहब, मनोरमा और राजेश बचपन के मित्र हैं और कॉलेज में भी साथ रहे। अब ऑफिस में भी एक ही साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और हमें भी राजेश पसंद है। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं हो तो इनकी शादी का रिश्ता पक्का कर दें। यह सुनकर राजेश के माता पिता बहुत खुश हुए और बोले, जब सभी इस बात से खुश है तो हमें किस बात का ऐतराज़ होगा। और उन्होंने हाँ कर दी। इधर राजेश और मनोरमा भी पास में बैठे हुए थे। वे भी एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। राजेश को उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद याद आ गया जो इंटरव्यू के पहले दिन होटल के बाहर उससे मिली। उसने मन ही मन में बूढ़ी माँ को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद मनोरमा और राजेश की शादी हो गई। दोनों परिवार वाले बड़ी खुशी से साथ रहने लगे।
इसीलिए तो कहते हैं मन सच्चा हो तो पूरी कायनात उन्हें मिला देती है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका यह सहयोग ही हमें प्रेरित करता है और अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाने के लिए। धन्यवाद।